भगवान शंकर के पुत्र से प्राण छूटना मांगा, शिव जी के बेटे से प्राण जाना थे ये मांगा है। शिव जी के पुत्र से आए। विश्वास जब बढ़ जाता है, प्रबल हो जाता है, तब अपने लिए कम, दुनिया के लिए ज्यादा सोचा जाता है। दुनिया की प्रबल हो गया विश्वास। कार्तिकेय प्रकट हो गए। शंकर भगवान के तेज पुंज को गंगा जी को दिया गया। गंगा जी की 6 धार से बेटे ने जन्म ले लिया। 6 पुत्रों का जन्म हो गया। षडानंद कार्तिकेय उनका नाम हो गया, क्योंकि कृतिकाओं ने उनको पाल पोस कर बड़ा। तारकासुर का संहार करने के लिए जब जाने लगे तो माता पार्वती जी ने उनसे कह दिया, तारकासुर के दिल में, हृदय में शिव बसा, उसको तकलीफ नहीं होना चाहिए। शंकर भगवान अगर दिल में बसा है तो बाण छोड़ना पर दिल में ना लगे, हृदय में ना लगे, इसका ध्यान रखना। तारकासुर के शरीर में बाण लगना चाहिए पर उसके हृदय में बाण नहीं लगना चाहिए, इसका ध्यान रखना। कार्तिकेय अब जरा याद रखना, दिल में शिव बसा था, इसलिए कार्तिकेय ने तारकासुर के हृदय पर बाण नहीं छोड़ा, शरीर पर छोड़ा पर हृदय पर नहीं छोड़ा। शिव पुराण आज भी कहती है, जिसके दिल में भोलेनाथ बसा होता है उसका दिल कहीं अटकता नहीं। जिसके पास शिव होता है उसका बाईपास नहीं होता। शिव पास में है तो बाईपास की जरूरत ही नहीं। शिव पास में हो, शंकर करीब में हो, अड़भंग शिव हमारे नजदीक में हो, शिव की भक्ति अभी अड़भंग हो। अड़भंग कभी तारा बाबा जी की कुटिया में तारा बाबा जी के चित्र का आप ऊपर लगाए चित्र, उसका दर्शन करिए, आपको नजर आएगा ना कोई माला, ना कोई कंठी, ना कुछ, केवल एक धोती लपेटे हुए, एक गमछा लपेटे हुए हैं, गमछा कंधे पर बाजू में रखा हुआ है और अपनी मुद्रा में बैठे हुए हैं। जिस मुद्रा में वो हमेशा बैठते थे उसी मुद्रा। अड़भंग है शिव। शिव का जो भक्त होता है वो भी अड़भंगा होता है। अड़भंगा हम तो यहां तक कहेंगे आप लोगों से, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं और जितने यहां सुन रहे हैं, सब ध्यान से सुनना। जितने पंडालों में बैठकर कथा सुन रहे हैं वो भी ध्यान से सुनना। जिस दिन आप शंकर के मंदिर में जल चढ़ाने नहीं जा सको, उस दिन अपने घर के बाहर से कोई शंकर के मंदिर में जल चढ़ाने जा रहा हो या जल चढ़ाकर आ रहा हो, उसके मुख का ही दर्शन कर लेना तो तुम्हें जल चढ़ाने का फल मिल जाएगा। हम यहां तक शिव पुराण बताएंगे, उसका दीदार मात्र हो जाए, उसका दर्शन मात्र हो जाए, उसका चेहरा दिख जाए, उसकी दृष्टि हो जाए। गुरु की मात्र, शिव भक्त की मात्र, शंकर जी की उपासना करने वाले की मात्र दृष्टि ही पड़ जाती है तो कल्याण हो जाता है। केवल दृष्टि पर दृष्टि मिलाना भी तो कठिन है। दृष्टि मिलाना भी तो कठिन है, गुरु की दृष्टि पढ़ना भी तो कठिन है। शंकर के जो उपासक होते हैं ना, शिव की जो भक्ति करने वाले होते हैं, शंकर के जो उपासक होते हैं, शिव की जो भक्ति करने वाले होते हैं, शंकर का उपासक, शिव की भक्ति करने वाला, उसमें 2 चीजों का दर्शन आप हमेशा देखेंगे कि वो शिव की भक्ति करने वाला अपने मध्य को, अपने मस्तिष्क, जहां तिलक वो लगाता है, जहां वो त्रिपुंड लगाता है, उस तिलक पर वो किसी के हाथ का स्पर्श नहीं होने देता। लगा नहीं? हमारे यजमान लोग भी आते हैं, आप लोग टीवी पर देखते होंगे कि गुरुजी सबको तिलक लगा देते हैं, पर वो जब भी लगवाते हैं तो हाथ पर तिलक लगवा लेते हैं, मस्तिष्क को नहीं छूते। दूसरा, शिव का जो भक्त होता है, शंकर की आराधना करने वाला होता है, वो निगाह नहीं मिलाता, नीचे नेत्र कर कर बैठा रहेगा, देखता रहेगा, निगाह उठाएगा नहीं। बहुत कम मात्रा में निगाह मिल गई
पूरी कथा में, पूरे भजन में, पूरे स्मरण में, गुरु से सत्संग में कहीं तुम्हारी निगाह मिल गई तो बात दूसरी है, नहीं तो वो देखता ही नहीं, वो अड़बंगा इधर उधर देखता रहेगा, मिलाएगा ही, देखेगा ही, नेत्र उठाएगा ही नहीं। और मेरा विश्वास कहता है तारा बाबा जी में भी ये दो एक आपने तत्व देखे होंगे, उनके वो निगाह नहीं मिलाते, मिलाते नेत्र नीचे रखे, मिलाएगा ही, मिलाने का नहीं, मस्तक को हाथ लगाने देगा नहीं, अपने करीब में किसी को आने देगा नहीं, अपने करीब में भी नहीं आने देता। जैसे हम कह देते हैं हम नहीं मिलते किसी से भी, हमने गोविंद जी को भी कह दिया था, पूछो आप गोविंद जी से, वो बताएंगे गुरुजी सब मिलने के लिए आते हैं, हमने कह दिया था हम 4 दिन नहीं मिलते, 3-4 दिन हम नहीं मिलते, 3-4 दिन के बाद हम भले थोड़ी देर आपसे मिले, परंतु हम नहीं मिलते। शिव का भक्त अड़भंग दूरी बनाकर चलेगा, शिव का भक्त अपने तृतीय नेत्र को स्पर्श नहीं करने देगा, शिव का भक्त अपने नेत्र मिलाएगा नहीं, अपने नेत्र नीचे कर भजन करेगा, बात करेगा, चित्त करेगा, स्मरण करेगा, पर मिलने नहीं देगा। और जिसको देख ले जिस पर कृपा, वो कहते हैं ना एक नजर कृपा की कर लो भोले त्रिपुरारी, निर्धन की झोली भर दो भोले त्रिपुरारी। माना के मैं पतित बहुत हूँ, माना के मैं पतित बहुत हूँ, पतित से पावन कर दो ओ भोले त्रिपुरारी, निर्धन की झोली भर दो ओ भोले त्रिपुरारी, एक नजर कृपा की कर दो ओ भोले त्रिपुरारी। शिव को पहचानना, तत्व छूने नहीं देगा। इसीलिए हमारे यहाँ शिव महापुराण बार बार कहती है, शंकर की कथा कहती है। शिव महापुराण कहती है शंकर के मंदिर में जाओ,